आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और के महत्तम के प्रथम अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी सत्यभामा जी के पूर्व जन्म के वृत्तांत खुश हैं, तो आज हम सत्यभामा के पूर्व की कथा को वहीं से आरंभ करते हैं जहां से प्रथम अध्याय समाप्त हुआ था। आज सच्ची भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित हमसे सुनेगा। गुरुदेव काहू सब पर कृपा करें। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले थी, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, नहीं पिता, मुझ त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरी भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक नीरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे विधवा की कौन रक्षा करेगा? कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले ही भक्ति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात जब वह समझे तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धनराशि से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में को उपवास एवं की एकादशी और कार्तिक मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपासना करने वाले मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत करने के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक माह में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, वास्तुक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा आ जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। एक बार उसे ज्वर आ गया और वह बहुत बीमार हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई और उसके प्राण निकल गए। तब मेरे दूध उसे मेरे थाम ली है। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे घर भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आया। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म देव शर्मा थे तो इस समय सतरहजी है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और देती तो ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण है तुम मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उसमें जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म ने अपने सभी व्रतों का फल स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस सज्जन ने तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के प्रभाव के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी योग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे तप, जप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त कर कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग ही नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्मों पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। आपको तो पता है अभी कितना कुछ करना मुझे आज्ञा विक्रेता की मेरे लिए चलने का नहीं तोड़ने का है। पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न कार्तिक माह का यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं कार्तिक माह महालय का तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुका और श्रद्धा भाव से पूछो खड़ी मनवांछित फल पाओ शिकार। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप तो सभी काल में व्यापक है
और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। चिड़िया कार्तिक मास की सभी माह श्रेष्ठ क्यों है? सभी दी थी वो में एक आदर्श सिंह और सभी मासूम हैं। कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाभी तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, राजन, एक समय संघ नामक एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच उस संघर्ष उन्हें स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपनी परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुछ दिनों तक छिपी रहे। तत्पश्चात भी नियंत्रित होकर ही टहलने रहने लगी। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड लिए अधिकार ही नहीं रहती है, ही भगवान हैं। पूछने जूझने महंगी इस निर्णय पर पहुंचा दी। वेद मंत्रों के बल के कारण देवता बन रहे, इनसे यदि इनसे छीन लिए जाए तो वे भले ही न हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से सीख ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए है से उसके चुंगल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए महासागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था, उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर सभी देवता गांव के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आरडीसी बार बार उनका पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना भोजन करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कथा कहने लगे, आप लोगों के इसके करने एवं मंगल चांद से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगने में अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी की भांति मेरी प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो आज है आचमन औंचल आखिरी सांस ली मेरी महिलाएं, वे अनन्य गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। संघर्ष द्वारा हरे हरे गए संपूर्ण जल में स्थित है। मैं महासागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी आए आज से बीज मंत्र और बेटों सहित में प्रति वर्ष कार्तिक मास में जलने विश्राम किया करूंगा। अब हैं मत्स्य से का रूप धारण करके जलने जाता। तुम सब देवता ऋषि मुनि सहित मेरे साथ जल में आम इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब एक के अमृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। देवेंद्र कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा ने धन कुबेर भी मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की मिलन करना, क्योंकि इस प्रकार का नाश करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक उत्तम व्रत को करता है, वह आम लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदाहिनी और माननीय है। देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य नीरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने से जो फल मिलता है अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महालय और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक माह महालय का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। अब आइए सुनते हैं बुढ़िया माई की खिचड़ी और भगवान श्री कृष्ण की कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती। उनके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी और बुजुर्ग महिला
को देखकर ईर्ष्या करते उनका कोई नहीं है। वो सदा यही सोचती कि उस बुढ़िया का कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने की खिचड़ी मिल जाती है। अब देखिए, एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए मुझे महिला गंगा नदी पर के पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रखे। पड़ोसी ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। क्या करती, बेचारी भूखी रह गई। अब भगवान की लीला। देवी पड़ोसी ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी तो राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर उन्हें अपने घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिया जिन्हें सूंघने पर रहा है गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और दोनों जब बड़े हो गए तो एक अजीब बात हुई। तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वह बुजुर्ग महिला मिलती तो अभी भी यही कह रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर चाहते हैं तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वहीं उत्तर थी। एक बार राजा को यह बात पता चली तो उसे आश्चर्य होगा कि दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते तो इस बुजुर्ग महिला से फिर से बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलाया और कहा कि एक बूढ़ी अम्मा हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं तो तुमसे यह बात कैसे करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक माह का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन में कार्तिक स्नान करके वापस आए तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इसके अलावा राजा साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। अब वहीं पर दोनों पुत्र खड़े थे। उन्होंने कहा कि बूढ़ी मैया तुम्हारी पड़ोस ने तुम्हारी खिचड़ी एक दिन फेंक दी थी तो उनके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा ले आया और रानी ने सूखा तो पुत्रों का जन्म हुआ, अर्थात हमारा जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब देखिए भगवान की महिमा। सारी बातें सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। एक आर्थिक महाराज जैसे आंकड़ा। बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों को, कथा करने वाले तथा पढ़ने वालों को उसकी सभी इच्छाएं पूरी करना। जय श्री कृष्णा, जय हरि ओम नमः शिवाय। भक्तगणों आइए सुनते हैं विनायक जी की कथा। 2 देवरानी और जेठानी थी के पास बहुत धन था लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आती इसलिए जाती थी जिस कपड़े से वह जानती थी उसी कपड़े को घर ले जाकर पानी में घोलकर उसे पकाकर अपने पति को खाने को देती थी। बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था तो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो जतन करना है। होता एक दिन देवरानी की लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला, माँ का यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को गोल पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा और जेठानी से बोली कि मेरे घर में आकर छानने के बाद कपड़ा यहीं रहकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा करने लगे, लेकिन जब वह घर आती है तो उसका पति बोलता है कि मुझे आटा फूल कर उसका कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। एक है जोरों से भूख लगी है। जेठानी ने बोला कि आज उसने छानने का कपड़ा रख दिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मार। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गए। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है। उसने बोला कि मैं रोज में देवरानी के घर से छानने का कपड़ा लेकर आती हैं, उसे खोलकर पकाकर पति को खिलाते हूँ, लेकिन आज मेरा पति भूखे पेट था, उसी भूख लगी थी, उसी कुछ खाने को नहीं मिला है। देवरानी ने मुझे कपड़ा लाने नहीं दिया, अपने पति को कुछ भी खिला पिला नहीं सके, इसीलिए उसने मुझे खूब मारा। प्रिय, अब गणेश जी की लीला देखिए। गणेश जी ने कहा कि मैं घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? उसने कहा महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाएं। अब क्या था उसी के घर में शौच कर कि वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद
जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरो से जगमगा रहा था। वह धन को इकट्ठा करने लगे तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, क्यों नहीं आए। लड़की ने जाकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माता को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आया और पूछा, तेरी यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तो जेठानी ने सारी बात बता दे। इतना सुनकर देवरानी घर पर गई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी के ने उसे लकड़ी से मारा और पूछा, तू इतना धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं माने। उसके पति ने उसे खूब मारा और सारा मकान खाली करके गणेश से का नाम लेकर है सो कई गणेश जी आए और बोले, मैं घर घर में सिर्फ तिलकुट खाकर आया हूँ, मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाओ? तब वह बोली, महाराज ने बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। अब क्या था, गणेश से सोच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखे तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ खराब कर दिया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे गणेश जी फिर वहां आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी थी। देवरानी बोली, महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेत मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तेरे पास जितना भी धन में से आधा जेठानी को दी थी, तब यह कूड़ा कचरा समेत लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा आधा जेठानी को दिया, तब गणेश जी अपनी माया को समेट लिया। 1000 महाराज, जो अपनी देवरानी को दिया हमेशा किसी को मत देना, जो जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विधायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज। जैसे करें ओम नमः शिवाय जैसी प्रिय भक्त करो। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। जीवन सदा मंगलमय हो।